हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है। ये क्लास नंबर 70 है और इस चैनल पर नए होंगे आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और भी कई वीडियोस देख सकते हैं। इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको प्रत्येक रात 10 बजे जूम ऐप का लिंक वहां से दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप इस क्लास में निःशुल्क रूप से जुड़ते हैं। अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं तो यही वीडियोस बाद में यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहां से देख लीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। वर्ब, टेंस और क्वेश्चन टैग, ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर आप शुरू से सब चैप्टर को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले वीडियोस को देखिए। हिंदी ग्रामर के भी हिंदी ग्रामर भी कंप्लीट हो चुका है, वहां से आप देख लीजिएगा। और एक बार जो पढ़ चुके हैं, आप ही लोगों को कह रहा हूँ जो क्लास में भी हैं, रीजन के तौर पे भी उन वीडियोस को अगर आप बुक से पढ़ते हैं अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को क्या करिएगा, जो एक बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं, 1.5x या 2x पे भी जितना आपको जल्दी समझ जाए तो उसको आप इस तरह से स्पीड बढ़ा के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। किसी काम में है या कहीं पे भी है तो आप एक नजर क्या करेंगे, उस सारी चीजों को देख लेंगे। या ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पे बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो उस समय का आप उपयोग किया करिए। ऐसे भी आधा घंटा आपको अगर जर्नी में लग रहा है टाइम, तो उस आधे घंटे आप वीडियो के माध्यम से पढ़ लीजिए। बुक है, बुक से पढ़ लीजिए, है ना। देखिए कि आपके रूटीन का कौन सा ऐसा टाइम है जिसको आप पढ़ाई में लगा सकते हैं, क्योंकि आप तैयारी के क्रम में भी है। चलिए अगला यहां से देखना था हमें। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं। अच्छा, वही कुछ देर पहले जो शायद रश्मि जी ने बताया था, वो हाँ वाली बात जी। यहाँ पे आ रही है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद क्या है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं जानता हूं कि कई लोग ऐसे होंगे जो क्लास में होंगे या क्लास में नहीं तो कम से कम बाद में वीडियो देखेंगे। इनको लगेगा कि अरे यार ये तो कुछ ज्यादा हार्ड है, इतने इतने लंबे सेंटेंस कैसे करूंगा। करना कुछ नहीं है, शुरुआत से आप समझ रहे हैं तो आपको आसान लग रहा होगा। दूसरी बात क्या है कि अभी आपको पता करना है खुद से कि एक सेंटेंस मुझे आंसर देना है। अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे तो आपके आंखों के सामने एक ऑप्शन रहेगा जो कि उसका सटीक आंसर है। कहने का मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन तो है आंसर। तो कहने का मतलब आपको ढूंढना जो है वहां पे आसान हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही अगर थोड़ा सी भी जानकारी रखते हैं तो इलिमिनेट किया करिएगा पहले ऑप्शन में से कि कौन सा आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसे ही एक दो छट जाता है, बचता है कि 2 क्लोज रहते हैं काफी ज्यादा, 2 या 3, एक तो ऐसा ही रहेगा। तो उसमें से फिर आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, सेंटेंस के हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन से करना इसको आसान रहता है। ठीक है, ये भी चीजें हैं, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मन से और एकदम ध्यान से पढ़िएगा। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ना, मैंने बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉइंट पॉइंट से छटते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल भी आपका प्री में अगर सही हो जाता है, ठीक है, या एक सवाल आप गलत करने से बच जाते हैं, तो आपका ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन वहां हो जाता है। ये चीजें आपको बाद में पता चलेगी। इस बार भी कई लोगों का ऐसा हुआ है कि 0.25 से छटा है, मतलब एक नेगेटिव नहीं करते तो उनका सिलेक्शन हो जाता, एक सवाल सही कर जाते अगर प्री में भी तो उनका सिलेक्शन हो जाता। तो ये सब चीजें बहुत एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्री आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मेंस है। और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं प्री में लंबा स्कोर, अच्छा स्कोर करिए, गैप ज्यादा लीजिए कट ऑफ से। 25 से 30 नंबर का गैप रखिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। अगर आपके कैटेगरी का, अगर जनरल का मान के चलिए 134 गया कट ऑफ, तो इस बार 150 60, 150 55 से ऊपर वाले सेलेक्ट हुए हैं। शायद ही एक दो ऐसे हैं जो कट ऑफ के आसपास रह के भी मेंस में अच्छा कर पाए हों। मेहनत के साथ उनका लक भी साथ दिया। ठीक है, क्योंकि पेपर जो है चेक करने वाला, पेपर 2 कुछ नहीं कहा जा सकता उसका। ठीक है, आइए। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं, मतलब कि वही प्रीपोजिशन लगेगा ही लगेगा। ध्यान से इस चीज को देखिएगा। जैसे नोन टू, नोन के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, सरप्राइज्ड एट, और इन सब चीजों को बोला करिए, क्योंकि बोलने से हमें लगता है कि हम देख लिए समझ गए, नहीं होता है ऐसा। बोलिएगा और ज्यादा बोलिएगा, यहां से सुनिएगा और रिवाइज होता है। नोन टू, ठीक है, सरप्राइज्ड एट, एट। अमेज्ड एट, है ना, अस्टोनिस्ड एट। अस्टोनिस्ड का मतलब कोई बताए, कौन बताएगा, मुकेश जी। चकित होना। चकित होना, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। ठीक।
एस्टोनिश्ड एट। स्टार्ड एट, ये क्या है भाई? स्टार्ड का मतलब क्या हुआ? अच्छा, स्टार्टर मतलब स्टार्ट आश्चर्यचकित करना ही होता है। हाँ, क्या चीज? स्टार्ट ऐड है, क्या है? स्टार्ट एलईडी लेट, लगा दिया स्टार्ट के बाद। स्टार्टर स्टार्टल्ड एट मतलब शुरू हो जाना। वही मतलब हुआ, शुरू। चौक आश्चर्यचकित जाना, करना। हाँ, चौक जाना होगा। सर हैरत में डाल देना, हाँ चौक जाना। हैरत, हैरत में चलिए डालना या चौंक जाना, ठीक है, अचंभित कर देना। ठीक है। अचंभित तो होना, कई चौंका सारे नए देना। वर्ड हैं जो आपको एग्जाम में नहीं आते हैं, कुछ तो पहली बार देखा जाता है। वेक्स्ड एट, वेक्स्ड का मतलब तो होता है उंगली करना या परेशान करना ना। हाँ, तंग करना। हाँ, झगड़ा करना। वेक्स्ड एट, हाँ। एनवाइड विद समबडी, है ना, एनवाइड मतलब क्या होगा उसका एनॉयड, चिढ़ मतलब? दिलाना। चिड़चिड़ा, उदास चिड़ाना हो है, जाना या थोड़ा सा चिढ़ annoyed, जाना। परेशान करना। हाँ, एनवाइड किसी एट से समथिंग। परेशान। अगर किसी के साथ एनवाइड विद समथिंग है, एनवाइड एट क्रोधित कह समथिंग, सकते हैं। किसी पर अगर आप उदास हैं या नाराज हैं या गुस्सा खिन्न हैं। खिन्न। हाँ, चिड़चिड़ाना है, हाँ, चिढ़े चिड़ हुए हैं। चिड़ हो जाना। तो एनवाइड एट समथिंग, कंटेंट इन, ठीक है, इम्बॉडीड इन, क्रैम्ड विथ, डेकोरेटेड विद फिल्ड विद, है ना, ऑर्नामेंटेड विद, और क्या है, ब्रॉन्ज्ड विद, टायर्ड ऑफ, है ना, टायर्ड के साथ क्या लगेगा? ऑफ, ऑफ, कहते हैं कि मैं आई एम टायर्ड ऑफ स्लीपिंग, है ना, कहते हैं ना। सोने के मैं क्या कहते हैं, सोते सोते थक गया, कह सकते हैं इसको। आई एम टायर्ड ऑफ स्लीपिंग, ऑफ लगाइएगा। इनगल्फ इन, इनगल्फ का मतलब क्या होता है? इनगल्फ करता है ये अमीबा जो है, इनगल्फ कर लेता है ना अपने आसपास वाले को, पढ़ा था बायो में मैंने। अपना आकार साइड साइड से घेरा बनाता हुआ, है, इनगल्फ, हाँ, संभाल लेना, कवर्ड संभाल मतलब लेना। इनगल्फ कवर्ड। इन, ठीक है। कवर तो करना सर। ये सब ध्यान रखिएगा किसके साथ क्या आता है। जैसे देखिए, द फायर इनगल्फ द बिल्डिंग, मतलब क्या है, जकरना एक तरीके से, और चारों तरफ से घेर लिया। हाँ, लिया ना। द फायर इनगल्फ द बिल्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, निगल ये लेना, गलत हो निगल। जाएगा। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे तो सही है। अब पैसिव में क्या करेंगे आप, बिल्डिंग के साथ? इन लगाएंगे। हाँ, द फायर, सॉरी, द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ इन द फायर, इनगल्फ के साथ इन लगेगा। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर देंगे क्या कि द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ द फायर, ऐसा नहीं होगा, इनगल्फ्ड इन द फायर, अच्छा, सर ये फिक्स ईटी लगा पोजीशन ऊपर, वॉज हो गया। है ना। सर वाज यहाँ क्यों पे हुआ? बीइंग क्यों नहीं लगाया है? आईएनजी नहीं आईएनजी है। नहीं है ना, बिंग तभी बिल्डिंग, लगेगा जब आईएनजी लगता है, बिल्डिंग, कंटिन्यूअस टेंस। बिल्डिंग ये आपका सिंपल पास्ट है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, अच्छा, सिंपल। ये इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट है। ओके। फायर ने बिल्डिंग को एक तरह से घेर लिया या आग से घेर संभाल लिया, लिया, संभाल लिया। संभाल लिया अपने में। सर ये फिक्स प्रीपोजिशन सिर्फ पैसिव में यूज होते हैं। बिल्कुल, मतलब वर्ब के साथ आप लगाएंगे, पैसिव में, पैसिव में ही लगाएंगे। यहाँ पे आप लगा नहीं सकते द फायर इनगल्फ द बिल्डिंग, यहाँ पे कह रहे हैं, पैसिव में इसका यूज हो जाएगा, अच्छा हाँ, बोलने में मतलब है पैसिव ना। में हाँ, है सर। तो यहाँ द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ इन द फायर, क्यों हुआ भाई वॉज? क्योंकि ये V2 है यहाँ पे, यानी सिंपल पास्ट का है, टेंस तो आप पहचान रहे हैं अब। तो सिंपल पास्ट वाला के साथ आप क्या क्या करेंगे, वॉज लगाएंगे। द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ इन द फायर। अगला, दिस बॉक्स कंटेन्स 10 सिगार्स। अब बताइए किस टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। कंटेन्स है, SAIS लगा। क्या है, दिस बॉक्स कंटेन्स 10 सिगार्स। सिगार जानते हैं क्या होता है? हाँ, सिगरेट से बड़ी होती है। सिगरेट की तरह होता है। वो सिगरेट से बड़ी है। संजय दत्त की मूवी देखे है कोई, साकी साकी वाला संजय दत्त गाना? नहीं, वो वाली कौन सी? तिरंगा, तिरंगा मूवी देखी, तिरंगा में तो संजय दत्त की राजकुमार। हाँ, मूवी जो देखते पुरानी थे मूवी पहले, के विलेन देख ऐसे पीते है, और थे। वो ऐसे सिगार लंबा सा रहता है और मोटा सा एकदम रहता है, ठीक है, दो चार अमरीश को। पुरी। नहीं हो तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा साकी साकी सॉन्ग बाय संजय दत्त करके, उसमें देखेगा हाथ में लिया हुआ है, ठीक है। मैंने देखा है ना, गौर करिए उस चीजों पे, तो वहां पे उसके हाथ में सिगार है। तो क्या है, दिस और बॉक्स भी तो चलेगी, कंटेन्स, हाँ,
और भी कुछ है शिकार और के भी, साथ? हाँ, तो नाम सामने यही आ गया दोबारा जवाब। बताना। क्या? चीलम बता रहे हैं। अरे चीलम दूसरा चीज है भाई। भाई चिलम दूसरा वो होता है। उसमें पाइप होता है। देखिए किसको नहीं मालूम है नहीं भाई वो ये नहीं, हुक्का सब? होता है, सर वो पाइप हुक्का नहीं होता है, मैम। कौन बता वो रहा है हुक्का इधर? होता है, पाइप नहीं हरियाणा होता है। में लोग करते अच्छा हाँ, ज्यादातर। वो छोटा वो सा होता है, हुक्का उसके हुक्का। अंदर वो थोड़ा कुछ सा रखते हैं नहीं फिर नहीं पीते नहीं, हैं। चीलम जो है आपको उसमें गांजा भर के पीते हैं लोग इधर, ठीक है छोटी ना? सी रहती है भैया, एक के बराबर भैया। क्या सर यूट्यूब पे वीडियो जाएगा। जाएगा तो क्या, ये जानकारी फिर है क्या तो हुआ? मालूम है सबको कि जाएगा तो क्या हुआ भाई, बुक में है या चीजें हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। जानने का मतलब थोड़ी ना कि आदमी कंज्यूम कर रहा है। जानकारी मालूम है कि सबको जहर बताना जहर है, से आदमी मरता है, इसका मतलब थोड़ी ना कि पी के देखा है कोई। लेकिन पीता जरूर है, हाँ लिखा रहता है। हाँ, टोबैको इंजरी टू हेल्थ, टोबैको कॉजेज कैंसर। इंजरीज, हाँ, इंजरीज सिगरेट टू हेल्थ। सिगरेट वगैरह का डब्बा आप देखेंगे तो सबसे बड़ा पिक्चर उसी का रहता है, गले का कैंसर का। लेकिन जी मैं भैया। देखता हूँ पीने वाले क्या करेंगे, डब्बा पलट देंगे तुरंत, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा, उनके तर्क गजब रहते हैं, उनको कहेगा भाई मर जाओगे ये सब मत पियो, तो कह रहा है कि अच्छे बिना पिए हुए हमारे ये इतने थे, इतने दिन मर मर गए, इनको देखो इतने साल से पी रहे हैं, सही है। तो उनका अजब लॉजिक रहेगा, गजब तरीके का, कुछ नहीं होता है सर ऐसा वैसा। बिल्कुल यही करते हैं सर। हालांकि इन सबसे उनकी दूर रहना चाहिए, अमृतवाणी। क्योंकि आप जो अभी आज कर रहे हैं, कल हो कि अगर आपके बच्चे वही करेंगे तो आपको फिर उनको रोकना पड़ेगा ना। तो फिर आप किस तरह किस मुंह से कहेंगे कि बेटा मत पियो? वो तो सीधा कहेगा पापा आप भी पीते हो, है ना? और ऐसे भी ये सब चीजें शरीर के लिए नुकसान है। शरीर देखिए बहुत कीमती है, बेशकीमती शरीर है ये। आंख नाक ये सब, एक बार जो आपका दांत टूट गया भले पैसे से बनवा लीजिए, लेकिन वो बात नहीं रह जाती है। चलिए, 10 cigars आर कंटेंट इन दिस बॉक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले अब बॉक्स आया यहाँ पे, तो बॉक्स को हमने यहाँ क्या किया, लास्ट में किया। सिगार है तो 10 सिगार जो है, 10 सिगार्स के साथ हम आर लगाए। सिंपल सिंपल प्रेजेंट था ना, तो इसके साथ हम फिर यूज एम आर। और कंटेंट V3, थर्ड फॉर्म। और इन दिस बॉक्स कंटेंट के साथ इन लगाएंगे। कंटेंट दिस बॉक्स नहीं करेंगे, कंटेंट के साथ इन लगाएंगे, ठीक है? और बाकी सर अभी ये यहाँ पे कंटेंट्स था, यहाँ पे कंटेंट क्यों होगा? क्या कंटेंट्स था ना, एस था, तो यहाँ पे कंटेंट इन होगा। देखिए, V3 कंटेंट्स था, लेकिन आपका पैसिव में हमेशा V3 ही यूज होगा, ये याद रख लीजिए, बिठा लीजिए दिमाग में, ठीक है? जो भी पैसिव बनाएंगे ना आप, तो वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म ही है। देखिए ना, किसी का देखिए, देखिए परफेक्ट टेंस है, ये पैसिव वाला रूल है ना, वर्ब 3 वर्ब 3 वर्ब 3, ठीक है? और आगे जाइए आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए, बीइंग के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, ठीक है? और देखिए मैं और दिखाऊं, इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। सब में थर्ड फॉर्म। मतलब दिमाग में बिठा ही लीजिए कि हमें पैसिव चेंज करना है तो थर्ड फॉर्म लगाना है, बस काम खत्म। और ज्यादा टेंशन नहीं इसमें कि क्या लगाएं, एस है रहेगा नहीं रहेगा, कुछ भी रहे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है आपको, जो वर्ब है, ठीक है? तो आर कंटेंट इसीलिए हो गया। और ऐसे भी 10 सिगार्स आर कंटेंट्स नहीं होगा, पढ़ के देखिए गलत है, ऐसे भी आर कंटेंट होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आजकल तो मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा लत, मतलब नशे के ये जो है आजकल के युवा कुछ ज्यादा ही है इस सब एडिक्टेड। पता नहीं आगे का क्या होने वाला है। मैं और मोदी जी मिलकर देश को कितना बचा पाएंगे बताइए? आप लोग को भी कुछ करना पड़ेगा इसके लिए ना, बनिए सर जल्द से जल्द। सबसे ज्यादा तो हम लोग को कलकत्ता में पीता है लोग, लड़की लोग पीती है। सर सब अरे सर लड़की कबीर लोग तो सिंह का बहुत आगे बंद है है तो भाई। क्या करें? हाँ? हाँ, भैया लड़के कबीर लड़के सिंह दोनों ही। छोड़िए, कुछ कहेंगे नहीं फिर बताएंगे। नहीं, सच्चाई है ये। लड़की अब देखिए किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है लड़कों से। मान लीजिए तरक्की के क्षेत्र में आगे हैं, तो इन सब क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। और खासकर जो बाहर है ना, मतलब अभी तो लोकल में चलिए कम भी है इस तरीके से, बाहर में तो ये आम चीज है। जैसे कि मेरे दोस्त रहते हैं बेंगलोर वगैरह में, तो उन लोगों का जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है वो लोग, तो उन लोगों का हमेशा देखता हूँ कि पता चलेगा कि स्टेटस लगाएगा, सैटरडे नाइट है या संडे सर नाइट है, पब में गए यहाँ हैं। मुंबई में भी तो बहुत है। हाँ हाँ हाँ, वो कॉमन है एक तरीके से उन लोगों के लिए। कमाएंगे खूब लेकिन उड़ाएंगे भी खूब। बचत पूछिए तो जीरो रहता है उन लोगों का। उन लोगों का कॉन्सेप्ट यही है, मतलब कि बस कमाओ खाओ मस्त। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है ये सब, लेकिन है, मानना चाहिए। है तो है, गलत ही है, गलत तो गलत ही होता है।
क्योंकि आज आप अगर उस चीज को सही ठहरा रहे हैं अपने माता पिता के सामने कि मेरी लाइफ है ये वो, कल होके आपके बच्चे भी अगर आपके सामने ये करें तो सोच के देखिएगा एक बार, बिल्कुल भैया। है ना। तो कोई कितना भी गलत रहे, अपने आने वाले जनरेशन को अच्छा ही करना चाहता है, इसलिए ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है, अपने शरीर से जिसको प्रेम नहीं है, आप फोन लेते हैं 10,000 का 50,000 का आईफोन लेते हैं, टूट गिर जाता है एक बार, कैसे कहते हैं अरे ये टूट गया। और ये करोड़ों करोड़ों का अरबों का कीमत की शरीर है जो एक बार जाएगा तो दोबारा बनेगा नहीं, आएगा नहीं। और उसमें क्या क्या डाल रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। पढ़ लिख के मूर्ख मैं कहूंगा, बुरा लगे अच्छा लगे, ये चीज वही है कि हमें मालूम है कि इसको खाने से कैंसर होगा, फिर भी खा रहे हैं, तो मूर्खता ही है ना। फिर आप में और उस अनपढ़ व्यक्ति में क्या फर्क रहा, जो अनजाने में कर रहा है और जो जानबूझ के कर रहा है। तो जानबूझ के करने वाला तो ज्यादा दोषी हुआ। मोबाइल गिर जाता ना, एक मुहावरा है, कलेजा मुंह को आना। हाँ, जैसे मान के चलिए आप, ये सूरज जी बताएंगे कि मैं अनजाने में अगर हेलमेट नहीं पहना हूं, या कोई अगर मेरे पास कागज नहीं है, तो आप अनजाने में पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी भूल नहीं मानी जाएगी कि ठीक है भाई इनको रूल पता नहीं था। लेकिन अगर मुझे जी पता भैया। है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब जानता हूँ, तब करूँ, तो मेरे ऊपर फाइन बिल्कुल बनेगा और बिल्कुल बहुत भैया, बड़ी गलती 2,000 मानी जाएगी। हाँ, 2,000 का तो ये तो चालान है अब जानबूझ के कर हेलमेट। रहे हैं, तो वही चीजें हैं, शरीर को ध्यान रखना। अब समझिए, WH क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं, कौन कौन से आते हैं WH क्वेश्चन में भाई? यस हाँ, नो। इंट्रोगेटिव में जो भी WH से बने आपका, जैसे आपका है ना यहाँ वाई, हाउ, वेन, पूछे यस नो व्हाट, क्वेश्चन पूछे ये जी। है ना। हाँ, What, हैव यू where, which. क्या ये सब आपने आपके WH डिनर क्वेश्चन कर होते लिया हैं। क्वेश्चन? अब समझिए, यस नो क्वेश्चंस का पैसिव बनाकर उससे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देने से WH क्वेश्चन बन जाता है। क्या कहने का मतलब हुआ? यस नो क्वेश्चन पहले समझिए। यस नो मतलब जिसका उत्तर आपको सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में देना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहिए कि हाँ या ना, जैसे कि आपने खाया, अब इसका जवाब क्या दीजिएगा आप? या तो हाँ या ना कहिएगा। ऐसे थोड़ा ना कहिएगा कि सोच रहा हूँ खाऊं नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं, सीधा हाँ या ना में जवाब वाला है ये, ठीक है। जैसे देखिए एक्टिव में क्या है, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। अब मुझे एक मिनट सब लोग शांत रहिएगा, मैं जिससे पूछूं, रुखसार जी, इसका टेंस आप बताइए तो, किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कभी इस चीज को माइंड मत करिएगा कि मैं किसी से ज्यादा सवाल पूछूं, कम सवाल पूछूं, ठीक है। नहीं सर, नहीं सर, हमसे हाँ, पूछिएगा सर, हम इंग्लिश में क्योंकि बहुत कमजोर मैं हैं। सीखने सिखाने के पर्पज से ही पूछता हूँ, और मैं जानता हूँ कि जो थोड़ा हिचकिचाते हैं या जिनको सीखने की जरूरत ज्यादा है, मैं उनको ज्यादा पूछता हूँ सर मेरा भी ताकि उनका और कंप्लेन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कई लोग होते हैं कभी कभार माइंड कर लेते हैं, मैं इतना माइंड करता नहीं हालांकि। तो इस चीज को प्लीज माइंड नहीं करिएगा, सर क्योंकि आप आप अच्छा सीखने के काम लिए कर यहाँ पे है ना। रहे और सीखने सिखाने में जैसे मान लीजिए आपके कोई साथ वाले ही हैं, अगर आपको कभी करेक्ट कर दे कि नहीं भाई आप गलत बता रहे हो, ये कर रहे हो, उसे हमेशा स्वागत करिएगा, उनको थैंक्स बोलिएगा। एक मित्र थे, वो स्टेटस लगाए थे ऐसे ही कुछ, और पता नहीं क्यों, क्योंकि जब आप ये पठन पाठन का काम करते हैं ना या कुछ इस तरीके से, तो जहां पे गलत लिखा हो गया कुछ, आपकी नजर पहले जाती है। तो उन्होंने ऐसा किसी वर्ड का लिखा था, तो मैंने उनको सही मतलब ये किया। हाँ, किस चीज का स्पेलिंग उन्होंने गलत लिखा था, एक वर्ड था कुछ, देखता हूँ। तो मैं ये नहीं सोचता कि वो बुरा मानेंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं कहूंगा, कल हो के मैं तो मान लीजिए उनका मित्र हूँ, समझ रहा हूँ कि इनसे गलती हो गई या नहीं जान रहे हैं, दूसरा देखेगा तो और ज्यादा वो करेगा, तो मैंने उनको सही कर दिया। आप हम लोग के मित्र नहीं, आप हम लोग के गुरु हैं सर। ठीक है। आपका बात का गुरु नहीं मानना। डिस्टेंस, जैसे उन्होंने लिखा था क्या कि एक स्टेटस लगाया था कि प्रोफेसर साहब दूल्हे से डिस्टेंस बनाए, तो डिस्टेंस का स्पेलिंग उन्होंने लिख दिया था DISTENC, है ना। तो मैंने उनसे कहा डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस TANCE होगा। तो वो लिखते हैं कि ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे लिखते हैं कि ओके भाई, ठीक है। तो वो जो जानेंगे आपको ये, अच्छा कई लोग होते हैं ईगो में ले लेते हैं तुम ज्यादा जानते हो क्या, इस तरीके से। तो उन लोगों से दूर, मतलब उसको बताना फिर नहीं चाहिए कि रहो तुम, टोकने से क्या हुआ ना किसी का। ठीक है, चलिए। गलतियां सबसे हो जाती हैं, हाँ, और सीखना बिल्कुल ये चाहिए। पूछना भी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं क्लास में नहीं पूछते, जो जितना पूछता है ना, समझिए कि वो उतना सीखने का प्रयास कर रहा है। इस चीज को कभी अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। मैं भी क्लास में बहुत पूछता था, टीचर को परेशान मतलब क्या परेशान, और टीचर परेशान मतलब इस तरह से नहीं, वो जवाब देते थे, वो जानते थे कि भाई पूछने के लिए कर रहा है। और कई लोग बस्ता उठा के आए आए गए, मतलब कोई फायदा फिर होने वाला नहीं है। कितना भी महंगा कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, सीखिए बस।
एक्टिव क्या है, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, इसका मतलब क्या हुआ, यही छोटे छोटे सेंटेंस आप जो कहते हैं ना कि ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करवाइए, यही है प्रैक्टिस। क्या तुमने ग्लास तोड़ा क्या है? तुमने ग्लास तोड़ा? क्या तुमने ग्लास तोड़ा है? तोड़ा है, है। क्या परफेक्ट तुमने है ना, ग्लास है। तोड़ा है? तोड़ चुके हो, क्या तुमने तोड़ ग्लास चुके तोड़ा? हो। एक मिनट एक मिनट, चुके हो, चुका चुकी तो हैड में नहीं चुके। तोड़ दिया है क्यों नहीं होगा, दिया है। ग्लास हैव यू तोड़ा। ब्रोकन द ग्लास, ठीक है। क्या अब तुमने इसको ऐसे ग्लास? सुनिए, ऐसे अगर दिक्कत हो तो आप इसको पहले असर्टिव सेंटेंस बना लीजिए, यू हैव ब्रोकन द ग्लास, ठीक है। हैव को हम बाद में कर देंगे, नॉर्मल सेंटेंस बन गया वो। अब इसको चेंज कर लीजिए आप, यू हैव ब्रोकन द ग्लास, क्या होगा, तुमने ग्लास तोड़ दी? The तुमने glass ग्लास has been broken by you. नहीं हिंदी में पूछ रहा हूँ, पहले ट्रांसलेट कर लीजिए, यू हैव ब्रोकन द ग्लास का क्या होगा, तुमने ग्लास तोड़ा? तुमने ग्लास तोड़ा तोड़ा है। ग्लास है। तोड़ा है। ठीक है तुमने ग्लास तोड़ा है? ठीक है। और इसी को कहिए हैव यू ब्रोकन द ग्लास, क्या तुमने ग्लास तोड़ा है, क्या तुमने ग्लास तोड़ा? ठीक है। अब इसका पैसिव बनाइए, द ग्लास, अब यहाँ पे द समझिए, ग्लास हैव बीन हाँ ब्रोकन, अब सीधी बात है बीन कि जो ब्रोकन बाय यू हो गया। यहाँ हैव है, तो हैव हमने किसके लिए लगाया, यू के लिए पहले हमने लगाया यू के लिए है, प्लूरल है, लेकिन अब यहाँ पे द ग्लास के लिए क्या लग जाएगा, हैज Has. लग जाएगा। हैज लग हैज जाएगा, क्योंकि क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर है। हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। अब इसका एक तो और तरीका है, ऐसे अगर आप नहीं बनाना चाहते, इसको 2-3 स्टेप में जो नए लोग हैं वो सीख जाइए। पहले तो आप ये जो सेंटेंस क्वेश्चन में है उसको इसमें नॉर्मल में चेंज कर लीजिए, ठीक है, कि यू हैव ब्रोकन द ग्लास हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब यू हैव ब्रोकन द ग्लास को आप क्या चेंज करते हैं, हैव यू कर देंगे। नहीं 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 नहीं, यू हैव ब्रोकन अच्छा द ग्लास को पैसिव में चेंज करिए, The अच्छा, glass तो has हैज been broken by you. ठीक है। द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय यू। बीन ब्रोकन अब बाय यू। चूंकि हमसे पूछा गया था क्वेश्चन वाला, तो अब जो हमने चेंज किया है उसको अब हम क्वेश्चन में चेंज कर देंगे, हैज को आगे कर दिया बस, तो अब हैज को हम क्या करेंगे, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय यू को हैज को सब्जेक्ट पहले से कर दिया, पहले पहले कर पहले दिया। क्या बन जाएगा, हैज द ग्लास हैज ब्रोकन द बाय ग्लास यू, बीन और ब्रोकन लास्ट में बाय यू। इंट्रोगेटिव एक मार्क क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो जिनको एक बार में जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए वो डायरेक्ट कर लीजिए, जिनको लगे कि नहीं ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा, आप 2 स्टेप बढ़ जाइए, क्या लगा है सीखने के क्रम में 2 4 5 10 ऐसे करिएगा, फिर आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप देखते ही कर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो हैव यू ब्रोकन द ग्लास को सबसे पहले आप नॉर्मल सेंटेंस बनाइए, यू हैव ब्रोकन द ग्लास, फिर जो यू हैव ब्रोकन द ग्लास को अब पैसिव में चेंज कर लीजिए, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय यू। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में जवाब देना था, क्वेश्चन पूछा गया था, इंट्रोगेटिव वाला था, हैज द ग्लास, इसको भी अब इंट्रोगेटिव में चेंज कर दीजिए, तो हैज द ग्लास को ग्लास क्या है, द ग्लास हैज बीन है, तो हैज को पहले कर दीजिए, तो हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। ब्रोकन बाय यू। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो कि समझना ऐसे है कि जो पहली बार वीडियो देखे या जो सीख रहा हो नया नया, मैं बस उसी लेवल से चलता हूं, क्योंकि फिर मतलब नहीं रहेगा ना, नहीं तो अच्छे वाले तो और अच्छे हो जाएंगे, तो बाकी को कौन देखेगा, फिर उनके लिए तो फिर मतलब नहीं रहा इस वीडियो का, मेहनत बेकार। तो सब लोग एक तरीके से, अब देखिए, अब इन यस नो क्वेश्चंस के पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़कर देखें। अब इसके पहले हम क्या कर रहे हैं, जो आपको WH वाला वर्ड है उसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब समझिए, क्वेश्चन है व्हाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास। अच्छा, इस दोनों में अंतर क्या है, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, क्या तुमने ग्लास तोड़ी है या तोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, मतलब क्यों आ गया, तुमने ग्लास क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा है? व्हाई आ गया ना, क्यों। अब जी समझिए भैया। इसका पैसिव कैसे बनता है, व्हाई जो है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड जो भी रहेगा पहले का, वो आपका हमेशा फर्स्ट रह पहले जाएगा, रहेगा। और WH वर्ड में चेंज, इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे वाई को वाई ही रहने देंगे, क्योंकि वाई का वाई ही रह जाएगा, वही रहेगा। अब देखिए जो आप यहाँ पे बनाए थे पार्ट, हाँ वही से वही में आ सेम गया। रह जाएगा, वाई हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, यानी यस नो क्वेश्चन जो आपने बनाया था, वाई को छुपा देंगे ना सर, यहाँ पे वाई को छुपा दे तो उसी तरह चेंज करें। हैव यू बिल्कुल, ब्रोकन द बिल्कुल। ग्लास है बस बस, तो मैंने इसको आप WH क्वेश्चन को पहले छिपाइए, बाकी इसका जो अभी आपने ऊपर देखा उस तरह से बना लीजिए, फिर उसके बाद इसको आप ऐड करिए, ठीक है। अब रूल समझिए क्या है अगला, यह रूल, व्हाई, हाउ,
व्हेन, वेयर, व्हाट। ठीक है, वाई का मतलब क्या है? क्यों? जब। क्यों? वाई का मतलब क्यों। हाउ हाउ मतलब कैसे, कैसे? व्हेन कैसे। कब, जब। कब? जब नहीं, कब? कब। कब? कब कब कब? कब। ठीक है, वेयर कम। वेयर किधर, मतलब कहाँ, कहाँ, कहाँ? कहाँ, और व्हाट मतलब क्या। क्या। क्या? ठीक है, वाई मतलब क्यों था, व्हाट मतलब क्या, ये सब चीजें समझना है। आदि के साथ लागू होते हैं। अब ये रूल लागू होगा किसके साथ? किंतु ये जो रूल था, जो वाई वाई ही रह जाएगा, हाउ हाउ ही रह जाएगा, वेन वेन ही रह जाएगा पैसिव में, वेयर को वेयर ही रहने देंगे, वाट को वाट ही रहने देंगे। बात समझ रहे हैं? अगर ये रहे तो यानी शुरुआत में जैसे था वैसे ही पैसिव में भी रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे हु है, हु का क्या बन जाता है? बाय हूम। बाय बाय हूम। हुम। ध्यान रखिएगा, ये देखो रोट हम रामायण। हु या हुम जो है, इससे अगर शुरू हो रहा है कोई सेंटेंस तो इसका पैसिव किस तरह से होगा देखते हैं। जैसे हु रोट द रामायण। ठीक है, हु रोट द रामायण क्या हो जाएगा? हु का क्या करेंगे हम, बोलिए? बाय बाय हूम। बाय हुम By चेंज हो whom? जाता है। तो बाय हुम, अब देखिए बाय हुम बाइट रोट लिखा है तो सेकंड क्या फॉर्म है? है, बहुत हो गया। रोट द रामायण, तो क्या है? बाय हुम वाज द रामायण रिटेन। वॉज। रिटन। ठीक है, बाय हुम वाज द रामायण रिटेन, किसके द्वारा लिखा गया है? बाय हुम वाज द रामायण रिटेन। इस तरीके से बनाएंगे आप। वाज क्यों लगाया, मैंने पहले बताया कि किस टेंस में है, रोट है ना, सिंपल रोट। पास्ट है ये, सिंपल पास्ट वाले के लिए आप लगा देंगे। ठीक है, और रामायण के लिए आप वाज का ही प्रयोग करेंगे, वर का नहीं करेंगे। या इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, हु, हु को आप क्या करेंगे, अगर हु ही रहने देते हैं तो हु और उसके बाद वाज द रामायण रिटेन और लास्ट में बाई लगा देंगे आप। ठीक है, हु वाज द रामायण रिटेन बाई। ठीक है, जिसको इसके लिए प्रैक्टिस, लेकिन ज्यादा सुटेबल ये ठीक लग रहा है। इसमें थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हु वाज द रामायण रिटेन बाई। ठीक है, इसलिए आप इसे ही प्रैक्टिस करिए, बाकी वो भी कोई गलत नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से वहां जाएंगे। ठीक है, दोनों को होम देखें। मतलब किस होगा, जिसको। बाय होम हुम, किसके नहीं, द्वारा? खाली होम होम। हुम नहीं, अच्छा हुम ये जी, खाली होम के लिए क्या बोलेंगे, जिसको, जिसके जिस द्वारा। जिसके। सिर्फ हुम है अगर तो जिसे कह सकते हैं। जिससे। किसको कह सकते हैं? किसे, whom have you invited? किसको तुमने किसे, इनवाइट किया? किसे, किसको, जिसे तुमने। किसे? किसे, है ना? इन्हें होगा सर, क्या? जिसे तुमने इनवाइट किया। हुम यू क्या कह सकते हैं? होम यू इनवाइट। किसे किसे तुमने इनवाइट। ठीक है, अगला देखिए, हुम वाज द रामायण रिटन बाय कहना गलत है। ठीक है, हुम वाज द रामायण रिटन कहना, हुम का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, या तो आप बाय हुम कर लीजिए या हु ही रहने दीजिए। अब एक्टिव देखिए, हु हुम हैव यू इनवाइटेड, किसे, हुम सर हैव यू किसको है? इनवाइटेड, गूगल किया मैंने। किसको तुमने इनवाइट किया। अच्छा तुमने किसे whom इनवाइट किया पर्सन अगर के मैं लिए पूछूं, होगा ना। तुमने किसे इनवाइट किया अगर मैं कहूं, इसका ट्रांसलेट करिए। हम्म। तुमने होम किसे होम इनवाइट हैव किया? यू इनवाइटेड। होम हैव यू इनवाइटेड आ रहा सेम आएगा, किसे या तुमने किसको। किस है। तुमने ठीक है, किसको निमंत्रित किया? ठीक है, या तुमने किसे निमंत्रित किया, किसे निमंत्रण दिया। अगर इसे कहें तुमने किसे निमंत्रण दिया, whom have you invited। ठीक है, या तुमने किसको ठीक है आमंत्रित किया, सेम है। चलिए देखिए आप, सर। निमंत्रित और आमंत्रित में क्या डिफरेंस है? निमंत्रण देना, आमंत्रण मतलब, निमंत्रण सेम ही मतलब है जैसे आई थिंक। कुछ कुछ डिफरेंस है। निमंत्रण आमंत्रण बुलाना शायद। मतलब वही है कि कुछ भी आप ओकेजन के किसी को इनवाइट कर रहे हैं आप, निमंत्रण आमंत्रण सेम ही तो है आई थिंक। मतलब उसका होगा भी तो माइन्यूट डिफरेंस होगा कुछ, लेकिन वही है, ठीक। बुलाने के सेंस में ही है कि शुभ ओकेजन कुछ है, काम परियोजना के बुलाते हैं आप। तो इसका क्या हो जाएगा, whom have you invited, तो who has been invited by you। क्यों हुआ आप समझिए, आपने किसे इनवाइट किया है, ठीक है, whom have you invited, कि तुमने किसे इनवाइट किया है, यू है ना। तो अब क्या हो जाएगा, who has been invited, तुम्हारे द्वारा किसे इनवाइट किया गया है, तुम्हारे द्वारा किसे आमंत्रित किया गया है ना। who has been invited by you, who किसके लिए आया,
जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। यू। ठीक है, अब तुम्हारे द्वारा, का ये होगा ना, तुम्हें किसके द्वारा इनवाइट किया गया? तुम्हारे द्वारा किसे इनवाइट किया हु गया? हैज बीन इनवाइटेड, किसे इनवाइट किया गया, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा। यानी तुम्हारे द्वारा किसे इनवाइट किया गया, तुम्हारे द्वारा किसे आमंत्रित किया गया, बुलाया बुलाया गया। गया भैया, ठीक बुलाया है, गया। तो हु हैज बीन इनवाइटेड हो जाएगा। और पूछा क्या गया था, हुम हैव यू इनवाइटेड, तुमने किसे इनवाइट किया है। तो बाय, यहाँ पे हुम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस आप समझ रहे हैं, इंपेरेटिव में क्या होता है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, इस तरह के सेंटेंस है। ऑर्डर, आप देख सकते फॉरबिडन। हैं। अब क्या है, विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, शट द डोर, इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। क्या है ऑब्जेक्ट भाई, डोर। द डोर। डोर है। डोर। ठीक है, शट द डोर मतलब दरवाजा बंद करो करो या कर दो, इस तरीके से। तो ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है आपका, एवी का मतलब एक्टिव वॉइस हुआ। तो पहला तरीका, फर्स्ट वे क्या है, लेट द डोर बी शट। शट आपका क्या है, सट सट सट, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। जी भैया। इस तरीके का जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें लेट करके हम बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, लेट करेंगे, पहले लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, डोर, तो लेट द डोर, फिर आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सट था, बंद करना, तो सट का तीनों फॉर्म क्या होता है, शट शट शट। मैंने बताया कि आप जो चेंज करेंगे उसमें आप वर्ब का थर्ड फॉर्म रखिए। तो लेट द डोर बी शट। ठीक है, अब सेकंड है, सेकंड में क्या है कि यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, तुम्हें या आदेश दिया जा, तुम्हें, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, तुम्हें दरवाजा बंद करने का आदेश दिया जाता है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। अच्छा, इसका यूज आपको कहां पे देखने को मिलेगा मालूम है, ये आप पहले पढ़ रहे हैं, आप नरेशन में आपका इसका भर के यूज मिलेगा। ठीक है, जैसे आई, क्या कह सकते हैं इसको, कैन कुड ज्यादा यूज होता है उसमें, एक सेंटेंस कैन में कुड बता दे रहा भी हूं, आई, या ऐसे करिए, रमेश सेड मोहन, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, रमेश ने मोहन को कहा, रमेश सेड मोहन शट द डोर। ठीक है, नरेशन में भी आएगा। तो आप इसका कैसे बनाएंगे, रमेश सेड दैट प्लीज शट द रमेश डोर। टोल्ड मोहन, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड भैया, ऑर्डर्ड। या रमेश ऑर्डर्ड मोहन टू शट द डोर। ठीक है, टू शट द या डोर। एडवाइस भी भैया, या एडवाइस भी। एडवाइस एडवाइस नहीं नहीं देंगे, है यहाँ पे, होगा। ऑर्डर है, नहीं देंगे, ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर ही है। ठीक है, इस तरीके से वहां पे आपको इसका यूज आएगा। अब समझिए यहाँ पे सेकंड वे इस तरीके से बना लेंगे आप, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन, इटीसी, तो इसका टू लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। बाकी आप इस तरह से बनाइए लेट करके। सेकंड देखिए, वैसे सेंटेंस इंपेरेटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, विदाउट ऑब्जेक्ट। जैसे गो अवे, गो अवे का मतलब कहाँ जाओ, चले जाओ, चले जाओ, ले जाओ। एक्टिव या वर्ब निकल जाओ। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, है ना, तुम्हें बाहर जाने का आदेश दिया जाता है, तुम्हें जाने का आदेश दिया जाता है, दूर जाने का आदेश दिया जाता है। तो यू आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्ट करके इस तरह से बनाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट ऐसे करके बना लेंगे आप। और मोरल सजेशन हो, मतलब नैतिक सुझाव। नैतिक सुझाव। ठीक है, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करना। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसका, द पुअर शुड बी हेल्प, शुड बी करके आप बनाएंगे जो आपका मोरल सजेशन है, यानी कि जो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो शुड करके आप कर लीजिएगा, मदद करना चाहिए। तो द पुअर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड कर देंगे। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, हालांकि इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, कर सकते थे कि नहीं, हो जाता भी, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, बी हेल्प। वो आप देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव समझ रहे हैं, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट टू फॉर्म। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है इन्फिनिटिव कहेंगे।
जैसे एक्टिव है आई एम टू डू इट। अच्छा मैं बताया था एम टू वाला का बताया था आपको एक बार ट्रांसलेशन याद है? To do वाला हूं के सेंस में आता है, करने वाला हूं, जाने वाला हूं। जैसे मैं जाने वाला हूं। होता है सर वो। हाँ सर वो अबाउट टू होता है, आई एम अबाउट टू गो। एम टू भी बनाते हैं, ठीक है। I'm to do it. मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। मैं खाने वाला हूं, आई एम टू ईट। I'm to eat. हाँ ठीक बताया है, था। एम टू भी बनता है, ध्यान रखिए। होने वाला है। जैसे इसका क्या होगा, आई एम टू डू इट, मैं इसे करने वाला हूँ। सर मुझे ये करना है, ये हो गई। आई इससे हैव टू ये डू इट करना हो है? जाएगा वो, I have to do it. मुझे ये करना है, आई हैव सर टू मुझे डू। आई हैव टू का होता है मुझे ये करना पड़ता है। करना है का क्या हो जाएगा? दोनों वही होगा, दोनों सेंस आते हैं सर। सर आई एम Have टू to डू be इट और- मींस मैं करने वाला हूँ, करना है। करने वाला हूँ एम टू। आप एक बार कंफर्म करिएगा, बताइएगा, ठीक है। ओके। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ। मैं खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट, ठीक है। मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू रीड। और मुझे पढ़ना है, इसको कह देंगे आई हैव टू रीड, Have to read. I have to read. ठीक है। आगे देखिए, आई एम टू डू इट क्या क्या हो जाएगा, इट इज टू बी डन बाय मी, ठीक है। अब यहाँ पे इट है तो इसको पहले किए हम, इट के साथ लगेगा इज एम आर, क्या लगेगा, इज लगेगा, Is ठीक है। इसका टू प्लस बी, ठीक है, बी लगाएंगे। और डू का क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड third फॉर्म, form. Do it done. डन। और बाई, By me. आई की जगह I coming. मी। Me. अगला है यू आर टू राइट इट इन इंक, ठीक है। यू आर टू राइट इट इन इंक। इन इंक का मतलब क्या है, प्रवाद स्याही। ठीक है। तो इन इंक करेंगे उसका, आप इसे इंक से लिखने वाले हैं या स्याही से लिखने वाले हैं। यू आर टू राइट, ठीक है। इट इज टू बी रिटन इन इंक, ठीक है। बाय यू आप लगा भी सकते, नहीं भी। इट हो जाएगा यहाँ पे, और इट के साथ इज, Is ठीक to है, be. टू बी रिटन इन इंक, ठीक है। पैसिव में इसका कैसे बनेगा, टू प्लस वी वन है तो टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए, टू बी प्लस वर्ब का To be थर्ड लग फॉर्म, जाएगा. Third टू form. बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस में 1 मिनट से भी कम समय, इसको खत्म करते हैं। टू प्लस वी वन को पैसिव वॉइस में टू बी प्लस वी थ्री में परिवर्तित कर देते हैं, पर यह हमेशा नहीं किया जा सकता, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर टू प्लस वी वन को करने वाले सब्जेक्ट का उल्लेख इससे पहले हो चुका है, टू प्लस वी वन से पहले हो चुका है उसका सब्जेक्ट, तो टू प्लस वी वन को टू बी प्लस वी थ्री में परिवर्तित न करें अगर पहले उल्लेख है। जैसे द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड, अब यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया है ना, शिक्षक ने मुझे एक किताब पढ़ने के लिए दिया, दी. Yeah. ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवन अ बुक टू रीड बाय माई